धन की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और अंधेरे से दीप की ओर जाना ही दीप उत्सव है। और हम दीप उत्सव भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने पर मनाते हैं। और ये परंपरा लक्ष्मी पूजा की जो परंपरा है, ये अनादिकाल जो ऋग्वेद काल से है कहते हैं, तभी से चली आ रही है। इस कार्तिक मास में अमावस्या के दिन जो विशेष तिथियां हैं, जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, उनका जो प्रभाव है फल देने का, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अतः इसीलिए हम सब कल के दिन आने वाले यानी कि दीपावली पर दीप उत्सव को लेकर हर तरह से पूजा पाठ, संध्या, जप, दान, मिष्ठान, मित्रों से, स्नेहियों से, यहाँ तक कि जो अपने जिनसे हमारा मिलनसार व्यक्तित्व है, उन सब के पास जाएंगे, उनको दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। और जो आप दे सकते हैं, जो भी व्यक्ति है इस समाज में, वह अपने सामाजिक व्यक्तित्व को निभाता हुआ कुछ ना कुछ देता है। महाराज जी, इस बार जो दीपावली है वो किस प्रकार से मनाई जाए ताकि लोगों को जो है अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हो और साथ ही सद्गुण भी प्राप्त हो, और उन लोगों को जो है माँ लक्ष्मी की जो है फल जो है माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का जो फल है वो भी मिले। जी, दीपावली उत्सव यानी कि अब की बार क्या है कि जो दीप पूजा है वो रात्रि में रहेगी कल, यानी 12 नवंबर को, और जो अमावस्या है वो अगले दिन रहेगी। कारण क्या कि कल जो हम जब पूजा करते हैं सायंकाल में करते हैं या एक श्रेष्ठ लगन में मुहूर्त में करते हैं, जो लक्ष्मी का पूजन लगन रहेगा, जैसे कि चर बोलते हैं, चर शुभ अमृत जो गड़िया मुहूर्त है। चर किसके लिए? इनकी चलायमान हो लक्ष्मी, चलती रहे। जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए चर लगन में नहीं, लक्ष्मी का चलायमान जो समय है उस समय वो वहाँ पर पूजा करे। यानी कि जो फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, दुकानें हैं, ऑफिस है, कार्यालय हैं, वह अपने जो पूजा का समय दिन में अभिजीत में हो सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त में भी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, या फिर श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा 11:15 से लेकर 1:51 तक। वह दिन में अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी दुकानों पर और अपने जो व्यापार के स्थान है उनमें वह पूजा कर सकता है। और इससे भी श्रेष्ठ भाई कुछ कहते हैं कि हमने अपनी वैदिक विधि से या तंत्र विधि से, या जो उनको लेखनी होती है बोलते हैं बही लेखन, वो उनको मिला के 11:05 से लेकर और 2:51 तक फैक्ट्री वाले, कारखाने वाले, व्यापारी लोग इस समय पूजा कर सकते हैं और करवा सकते हैं ब्राह्मणों द्वारा। बिल्कुल महाराज जी, जिस प्रकार से कारखानों वालों को आपने बताया, जो लोग घर में रहने वाले हैं, परिवार के साथ जो पूजा करने की विधि है वो किस प्रकार से करें, और साथ ही घरों में जो पूजा अर्चना की जानी है माता की वो किस प्रकार से करें, और क्या विधि जो विधान है वो क्या है, किस प्रकार से पूजा अर्चना की जानी चाहिए ताकि पूरा जो फल है वो मिल सके। अति उत्तम है। हमें घर से सब कुछ मिलता है, वो घर में स्थिर चाहिए, स्थिरता, ज्ञान की स्थिरता, लक्ष्मी की स्थिरता, वैभव की स्थिरता, यहाँ तक कि जो हमारा प्रेम है आपसी, मतलब कि भाईचारा, या कहिए अपने बच्चों का माँ के प्रति और पिता के पुत्रों के प्रति जो प्रेम स्नेह स्थिर रहे, वात्सल्य, वह स्थिर लगन में करना चाहिए। तो स्थिर लगन या उत्तम लगन या दिशबाहु लगन, तो यह जो लगन है, जो संध्या काल का, जो जिसे प्रदोष काल कहते हैं, वो शाम को है 5:39 से लेके 7:32 तक हम वह पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। अब पूजा में गणपति की पूजा करें, गणेश जी की, प्रथम गणेश जी के पश्चात वो जो अगर व्यक्ति जानता है परंपरा को, तो वो 9 ग्रह की पूजा करे। 9 ग्रह की पूजा करके वह संकल्प करे, जल लेकर, अक्षत लेकर, सुपारी लेकर, द्रव्य लेकर, कि मैं आज तिथि है, नक्षत्र विशेष है, आज दीपावली महोत्सव पर लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश की पूजा कर रहा हूँ। जो मिठाइयाँ उसके पास है, जो समर्पित लोग हैं, जिनके पास समय है या किसी तरह कोई परंपरा में है, तो वो अपनी गुरु परंपरा में रहकर कोई विद्वान ब्राह्मण, जो वैदिक ब्राह्मण है, उसके द्वारा पूजा कराए। और पूजा में जो विशेष सामग्रियां हैं, कमल पुष्प, कमल गट्टे, लौंग, इलायची, पान और पीली कौड़ी, कपूर इत्यादि का विशेष संसाधन रखें। इसके पश्चात अगर ब्राह्मण आपके पास ना है, आपको स्वयं पूजा करनी है, तो गृहिणी जो आप परंपरा से आपको जो मिला हुआ है, मतलब कि जो हुए हैं, सासू माँ से मिला है, दादी माँ से मिला है, उसी परंपरा में रहकर वह कुछ ये परंपरा जो हम बता रहे हैं वैदिक परंपरा, वो जोड़ दे। गणेश जी की पूजा करे, लक्ष्मी की पूजा करे। अब उसमें सामग्री क्या उनके पास हो, जो सामग्री मैंने आपको बताई है वही सामग्री हो। अब विधान यही है कि वह, यानी कि हम एक ऐसे संसार में है कि मनुष्य को सब कुछ चाहिए एक दिन में। संभव कब है? कल ये संकल्प करे कि मैं ये पूजा निरंतर करूँ लक्ष्मी की प्राप्ति। एक दिन में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। किसी को मनसा विकारन जो करते कि
ये दीपावली को ही कर लीजिए, वह तब संभव है जब कल संकल्प लेके उसको पूर्ण निश्चित हर दिन पूजा करें, जब भी आपको समय मिले। लेकिन कल एक निश्चित समय है, उत्तम समय है, लक्ष्मी का वास कल धरती पर रहेगा। लक्ष्मी अपने बच्चों को संभालती है कि जैसे हम अपने बच्चों को हम संभालती है कि रात में क्या कर रहे हैं, तो लक्ष्मी कल संभालेगी हमारे अपने आप को, अपने सबको, संसार को, कि कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या व्यापारी क्या कर रहा है। तो उस समय माता की विशेष पूजा अर्चना की जाए। और तंत्र पूजा का विधान है, लेकिन यह मैं वो बता सकता नहीं, ये गुप्त पूजाएं हैं, वैदिक पूजाएं आप करें। इसमें अगर वैदिक पूजा में कई बोलते हैं कि हमें अपना घर में क्या कुछ उपाय हैं जो रखें तिजोरी के अंदर, क्या कुछ सामग्री हम रखें, क्या कुछ हम सामग्री रखें जिससे शरीर या घर में अच्छी प्राप्ति हो जाए लक्ष्मी की, धन की। तो वह जो जितने भी लोग हैं पूजा करने वाले, वे लोग माँ को साक्षी मानकर चांदी की डिब्बी ले, और बहुत सी औषधियाँ हैं धरती पर। जिस धनवंतरी दिवस पर, धनतेरस पर हम धन लेके आते हैं, तो उस धन का उपवास जो वास है निरंतर, वो कल होगा, लक्ष्मी के दिवस पर होगा। वो क्या करेंगे, वो चांदी की डिब्बी में शुद्ध शहद और नाग केसर की कुछ नग, 8 नग, 9 नग, 15 नग या 21 नग, या जितनी व्यक्ति की आयु है, जितनी उसकी आयु हो चुकी, भाई दिवाली 47वीं है, 45वीं है, जो घर का श्रेष्ठ है, बुजुर्ग है, उसकी आयु अनुसार उतने दाने उस डिब्बी में डाल के शहद में पूजा के समय रखे, और ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। और हो सके तो 11-21 माला कमलगट्टे की माला से जाप करें, और फिर माँ से साधना करें, माँ तो इस धरती पर है, मुझे देख रही है, मैं तेरा बच्चा हूँ, मेरी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करें, ज्ञात अज्ञात। और उसके पश्चात आप अपना रात्रि में जब एक निश्चित काल आता है, वो आएगा 12 बजे, 12:15 बजे, उसमें उसको उठकर अपने जो लोग कर वहाँ रखें। और फिर प्रत्येक दिन, यानी कि प्रत्येक दिवस, जो हम हिंदू हैं, स्वावलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी देव को हर दिन पूजते हैं। उन देवताओं को आप पूजते हुए जो आपकी दिनचर्या है, दैनिक पूजा विधान है, उस दैनिक पूजा विधान में जो कल आप जो मंत्र जप करेंगे महालक्ष्मी का, उस मंत्र को निरंतर आप जप करें, और फिर उसका प्रभाव देखिए आप। महाराज जी, कई लोग जो है ये कहते हैं कि जो बीमार व्यक्ति है, काफ़ी लंबे समय से बीमार है, इस दिन पूजा अर्चना करता है तो उसके स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। इस प्रकार की दंत कथाएँ भी हैं। आप क्या मानते हो, किस प्रकार से जो बीमार व्यक्ति हैं वो पूजा अर्चना करें ताकि उनका स्वास्थ्य में उनको लाभ मिले और जल्दी ठीक हो जाए? दंत कथाएं नहीं है ये परंपरा कथाएं हैं। अभी धन दस के हम तांबे का पात्र लेके आए होंगे, जो लोटा बोलते हैं, उस लोटे को मांझ के अच्छे से पत्ते कल भी रखे, प्रत्येक दिवस उसमें 2 पतासे, 2 लवंग, गंगा जल या जो नित्य जल को पसाद जल है वो जल रखे, और महामृत्युंजय की पूजा करें। महामृत्युंजय की पूजा करने के पश्चात उसको जो भी है रोगी, वो अपने सिरहाने पर रखे, सिरहाने के नीचे रखे। नीचे रखने के पश्चात सुबह जब वो उठे व्यक्ति, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए उसको उठाए, वहाँ से जो उसके आसपास में होता है आग, मदार बोलते हैं, अपने पास बोलते हैं आगटा, उसमें उस जल को डाल के आ जाए, अपना गोत्र नाम उच्चारण करके आ जाए। यह फिर हर दिन करे, जैसे ये इसे बोलते हैं आग, ये आग है, इसमें डाली जाए। इस आग में ही आग आपको बहुत स्थान पे मिल जाएगा, ये आग पूरे भारतवर्ष में है कहीं ना कहीं। तो यह वो व्यक्ति एक नियम बनाए कि मुझे प्रत्येक दिन रात्रि को इतना जाप करके महामृत्युंजय का और जल रखना है, और सुबह वो जल आग को देके आना है। प्रभाव देख लीजिए, आपके लोग चंद्र की बता देंगे भैया हमें प्रभाव हुआ नहीं हुआ। महाराज जी, कुछ लोग जो हैं इस दिन नशे भी करते हैं, आपने देखा भी है, सुना भी है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, हालांकि बचपन से कथाएं भी सुनी हैं, कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है कि इस दिन नशा नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के लोगों के लिए जो इस दिन नशा करते हैं और जो है घर के अंदर और बाहर भी जो है झगड़ा भी करते हैं? नशा तो किसी भी दिन नहीं करना चाहिए।